Hello guys, welcome you all to our YouTube channel Quick Fire Sports। नवाज तू मेरा मैच विनर है, ये सेंटेंस था बॉब्जी द किंग का नवाज के लिए। तो क्या नवाज, बॉब्जी द किंग, द कैप्टन, कि ये सेंटेंस को सच साबित कर पाएंगे? और यहीं से हमारी आज की वीडियो का आगाज होता है। आज हम जिस मैच के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या उसमें नवाज पाकिस्तान को एक मुश्किल सिचुएशन से निकाल पाएंगे, जहां बाबर और फखर दोनों 63 रन पर आउट हो गए थे और ये मैच भी इंडिया के अगेंस्ट था। पाकिस्तान के रन थे सिर्फ और सिर्फ 63 और उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी और वो चेस कर रहे थे 182 जैसा महान टारगेट। और यहाँ पर आते हैं नवाज बैटिंग करने। अगर आपको जानना है तो पूरी वीडियो लाजमी देखें। तो आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एट एशिया कप 2022 इन सुपर फोर्स। So match started, Pakistan won the toss and elected to field first। इस मैच से पहले ग्रुप स्टेज पे पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हो चुका था, जो कोई बहुत नेल बैटर मैच था, जिसमें इंडिया लास्ट बॉल पर पाकिस्तान से जीता था। तो इस पर पाकिस्तान पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी था। तो हम मैच की तरफ आते हैं। फ्रॉम इंडिया साइड ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, एंड पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग का आगाज करते हैं नसीम शाह। पाकिस्तान और इंडिया के लास्ट 3-4 मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स, चाहे वो शाहीन हो या नसीम, पहले ओवर में इंडिया की कोई ना कोई विकेट गिरा रहे थे। तो इस बार रोहित एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं और पहले ही ओवर में नसीम को आगे बढ़ के एक चौका लगा देते हैं और लास्ट बॉल पर छक्का भी लगा देते हैं। दिस टाइम इंडिया स्टार्ट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। ग्राउंड की हर डायरेक्शन में चौके और छक्के लग रहे थे, चाहे वो रोहित हो या राहुल, हर डायरेक्शन में चौके छक्के मार रहे थे। 3 ओवर्स में इंडिया का स्कोर हो जाता है 34 रन। 4th ओवर रऊफ कराने आते हैं, लेकिन रऊफ भी पिट जाते हैं। बट रऊफ अपने सेकंड ओवर के साथ आते हैं, जो कि पावर प्ले का लास्ट ओवर भी था, और इसमें रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। फाइनली पाकिस्तान गॉट अ विकेट, बट अ कैच वाज अ टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल कैच। दोनों प्लेयर्स टकराते टकराते बचे, लेकिन शुक्र है कैच नहीं गिरा और इस तरह रोहित शर्मा की विकेट गिर जाती है। अब रोहित शर्मा की विकेट के बाद आते हैं क्रीज पर बैटिंग करने किंग कोहली। इंडिया का स्कोर हो जाता है पावर प्ले के बाद 62 फॉर 1 इन 6 ओवर, लेकिन पावर प्ले के फौरन बाद ही राहुल भी आउट हो जाते हैं। राहुल शदाब की बॉल पर आउट होते हैं और इंडिया का स्कोर हो जाता है 62 फॉर 2। उसके बाद विराट और सूर्या इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाते हैं विद सम क्लासिकल शॉट्स। दे हिट सम क्लासिकल शॉट्स इन एवरी डायरेक्शन, बट फाइनली इन द 10th ओवर सूर्या गॉट आउट इन ऑन नवाज बॉल एंड इंडिया इज नाउ 91 फॉर 3। अब आते हैं क्रीज पर ऋषभ पंत बैटिंग करने, विराट कोहली का साथ देने। दोनों मिलकर इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली वही अपनी एंकरिंग को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पंत भी आउट हो जाते हैं। और अब आते हैं पिछले मैच में इंडिया के हीरो हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार उनकी किस्मत नहीं थी। हसनैन उनको फौरन ही आउट कर देते हैं। मिड विकेट पर बहुत शानदार कैच उनका पकड़ा जाता है। इस तरह इंडिया की विकेट एक एंड से गिरती जा रही थी, लेकिन एक एंड से वही पुरानी विराट कोहली की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। विराट कोहली एक एंड को संभाल कर रखे हुए थे और इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाए जा रहे थे। इन 19th ओवर्स विराट कोहली टुक इंडिया स्कोर टू 174 फॉर 6। इसके बीच दीपक हुडा ने भी कुछ हिटिंग करी, बट इन द 20th ओवर जो हारिस रऊफ करा रहे थे, उसमें हारिस रऊफ काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। उन्होंने विराट कोहली को काफ़ी प्रेशर में डाला। इस वजह से विराट कोहली जब दूसरे रन के लिए भाग रहे थे तो वो रन आउट हो जाते हैं और इस तरह इंडिया का स्कोर पहुंचता है इन 20 ओवर्स 182 फॉर 6 एंड पाक नीड 182 इन 20 ओवर्स टू विन। फ्रॉम पाकिस्तान साइड नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ, नवाज all took 1 wicket each and शादाब खान took 2 wickets। एंड इंडिया की साइड से बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कोहली वॉज द हाईएस्ट स्कोरर विद 60 ऑन 44 बॉल्स। अब पाकिस्तान की बैटिंग की इनिंग्स का आगाज होता है। बाबर एंड रिजवान फॉर ओपनिंग। पाक स्टार्ट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। बाबर एंड रिजवान हिट सम क्लासिकल टेस्ट इनिंग्स शॉट्स एंड ओडीआई शॉट्स ऑन कवर्स, लेग साइड, फ्लिक्स, everywhere. But in the 3rd over, Babar got out on Ravi Bishnoi's ball. He gives simple catch to Rohit Sharma on mid wicket. Now फकर जमान बैटिंग करने आते हैं। फकर जमान और रिजवान मिलके कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी स्लो जा रहा था और इसमें काफ़ी किरदार फकर जमान का भी था। उनसे बॉलें मिडिल नहीं हो रही थी और वो डॉट्स पर डॉट्स खेले जा रहे थे, जिस वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था, चाहे वो रिजवान हो या पूरी पाकिस्तानी टीम हो। बट फाइनली ही गॉट आउट। ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। और लेकिन पाकिस्तान का स्कोर होता है 63 फॉर 2 इन 8.4 ओवर्स। अब आते हैं
द मोस्ट वेटेड मैन ऑफ द वीडियो, द गेम चेंजर, द मैच विनर ऑफ बॉब्जी द किंग, मोहम्मद नवाज। बाबर आजम ने उनको अचानक बैटिंग पोजीशन में प्रमोट किया और ये इसलिए कहा गया था ताकि वो इंडियन स्पिनर्स को टैकल कर सकें। नवाज आते ही अपना जौहर दिखाना शुरू करते हैं। वो ग्राउंड की हर डायरेक्शन में चौके और छक्के लगाते हैं। पांड्या को जो मिड विकेट के ऊपर नवाज ने 6 मारा है भाई, वो तो बहुत ही क्लासी शॉट था। जैसे कि आप पिक्चर्स में कुछ पिक्चर्स में अगर आपको समझ आए तो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं चस आ गई एक तरह से। अब रिजवान भी अपनी एंकरिंग को छोड़कर थोड़ा खुल के खेलना स्टार्ट करते हैं, वो भी चौके छक्के लगाते हैं और वो अपनी 50 को कंप्लीट करते हैं। बट भाई नवाज को तो कोई रोक ही नहीं पा रहा था। रोहित ने अपने सारे बॉलर आजमा लिए थे, वो हर किसी को मार रहे थे, हर डायरेक्शन में मार रहे थे, स्वीप्स तो इतनी मार रहे थे स्पिनर्स का तो भुट्टा बना दिया था। बट फाइनली रोहित अपने मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर भुवनेश्वर कुमार के पास जाते हैं और वो नवाज को आउट कर देते हैं। नाउ पाक वर रिक्वायरिंग 45 ऑफ 26 balls. But in the next over, Rizwan also got out. And now क्रीज पर आते हैं खुशदिल शाह एंड आसिफ अली. पाक needing 32 runs in 16 balls. But in the 17th over, आसिफ अली का एज लगता है और बॉल goes up in the air and अर्शदीद अंडरनीथ द बॉल. बट अर्शदीद इतना इजी कैच छोड़ देते हैं. उसके बाद जो रोहित शर्मा ने उनको गालियां दी हैं वो सब ने देखी हैं. और उसके बाद जो आसिफ अली और खुशदिल शाह अपनी हिटिंग शुरू करते हैं. 6-4 लगाकर मैच को पाकिस्तान की साइड पर ही कर देते हैं. इन लास्ट 6 balls 7 were needed. हासिफ इट्स अ स्ट्रेट 4 but unfortunately he got out on next ball. Now 2 were needed in 2 balls. It was very simple. एंड चाचू इफ्तिकार जिन्होंने वर्ल्ड कप हमें मरवाया है पूरा, वो आते हैं क्रीज पर, वो स्ट्रेट शॉट मारते हैं और 2 रन भाग लेते हैं. इस तरह से मैच वॉज ओवर. पाकिस्तान took their revenge of group stages and Pakistan won the match and India loses the match. इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनते हैं मोहम्मद नवाज. जैसे उन्होंने बैटिंग करी और बॉलिंग में भी उन्होंने सूर्या कुमार यादव को, जो उस टाइम नंबर 1 बैट्समैन भी थे वर्ल्ड के, उनको जिस मोमेंट पे आउट किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, तो वो मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर होते हैं. इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है दी एंड. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें. और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें.